मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ का हिंदी में मतलब यदि हम बात करें तो वृद्धि की गति क्या होती है, वृद्धि की गति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, हम सभी जानते हैं कोई भी जीव जंतु को, पेड़ पौधे को, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है या उनका आकार, माप, साइज, शेप में जो है वो चेंजेस होते हैं। तो कोई भी प्लांट्स होती है, यहाँ पर प्लांट्स की बात की जा रही है। काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ जो वृद्धि होती है उसकी गति किस प्रकार से कम होती है, ज्यादा होती है, कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, तो हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो देखिए आपकी वृद्धि थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ समय वो मंद हो जाती है और फिर एंड में जाके फिर से बढ़ रही है और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो पूर्ण जो है वृद्धि प्राप्त कर लेता है तो उनकी जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जैसे मनुष्य भी है, जैसे हम और आप हैं, तो हमारी एक निश्चित समय तक ही ग्रोथ होती है, निश्चित समय तक ही हम ग्रोथ करते हैं और फिर क्या होता है, जैसे हम 20 और 22 प्लस होते हैं या 18 to 20 प्लस होते हैं तो हमारी जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब हम कंटिन्यू तो नहीं बढ़ते रहते हैं कि जीवन पर्यंत बढ़ते रहे, नहीं बढ़ते हैं। एक लिमिट है हमारी भी, जो हमारी वृद्धि करने की है या ग्रोथ करने की एक लिमिट है। ऐसे पेड़ पौधों की भी एक लिमिट है, वो अपने ही लिमिट तक जो है, आप देखते हैं कि जब प्लांट्स जो होता है या पौधा होता है बहुत छोटा सा छोटा करके वो बड़ा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी पूर्ण जो है वृद्धि प्राप्त कर लेता है। तो उस स्थिति में उसकी जो वृद्धि है या उस स्थिति में जो उसकी वृद्धि दर है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम यही समझने वाले हैं कि कब प्लांट्स की जो वृद्धि है वो कम होती है, कब ज्यादा होती है, कब स्थिर होती है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे 4 पीरियड्स जो हैं उनमें 4 पीरियड्स में इस चीज को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पीरियड है वो है आपका लैग पीरियड। लैग पीरियड का मतलब है पश्चात काल। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लैग पीरियड को पश्चात काल। ठीक है, यह प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें वृद्धि के लिए संचित भोजन एवं अन्य साधन जुटाए जाते हैं। इस अवस्था को बड एवं भ्रूण एम्ब्रियो में देखा जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जब भी कोई प्लांट उगता है सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है कि वो मिट्टी में जो है वो, मान लीजिए कि आपकी मिट्टी है और ये आपका सीड है, तो इसमें निकल कर ही वो वृद्धि करता है। तो इस जो प्रारंभिक अवस्था रहती है प्लांट्स की ग्रो करने की, वो क्या रहती है, ये सबसे पहले अपने ग्रो के लिए या वृद्धि के लिए सबसे पहले अपने लिए फूड को स्टोर करता है या फूड की आवश्यकता होती है। जल एवं फूड को क्या करता है, स्टोर करता है और तब जाकर वो थोड़ा सा वृद्धि करता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है। दूसरा है आपका लॉग पीरियड। लॉग पीरियड को हम बोलते हैं गुणनफल। इस अवस्था में वृद्धि सबसे अधिक तीव्र गति से होती है और यह समय समग्र वृद्धि काल कहलाता है जिसका ग्राफ सीधा स्ट्रेट होता है। ठीक है, जो लॉग पीरियड होता है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो ग्राफ रहेगा वो क्या होता है, सीधा रहता है। इसको हम लॉग पीरियड बोलते हैं। आप देखते हैं जैसे ही प्लांट्स आप देखते हैं, मान लीजिए कोई आपके घर में छोटा सा पौधा होगा और आप देखेंगे कुछ समय बाद जैसे वो हमें उगा देखा, मान लीजिए वो आपको उगा देखा और लगभग 6 से 8 दिन में उसकी वृद्धि उसके 2 गुनी से 4 गुनी हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुणनफल पीरियड। मान लीजिए 2
वृद्धि दर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो वृद्धि को जो है वो प्राप्त कर लेता है। इसमें जो वृद्धि दर होगी वो बहुत चलेगी तो, लेकिन धीरे धीरे चलेगी। सबसे ज्यादा वृद्धि होती है आपके लॉग पीरियड में, ठीक है, किसमें होती है, लॉग पीरियड में सबसे तेजी से वृद्धि होती है, और इसलिए इसको गुणनफल कहते हैं, लॉग पीरियड। गुणनफल तरीके से गुणा जैसे आप करते हैं तो आपको 4 में 4 का गुणा किया तो सीधा 16, ठीक है, प्लस में करते हैं तो क्या होता है, 4 + 4 8 होगा, लेकिन गुणनफल पीरियड मतलब कि ये बहुत तेजी से वृद्धि कर रही है। लॉग लैग पीरियड में क्या होता है कि ये जन्म लेता है प्लांट्स, या एम्ब्रियो अवस्था भी बोलते हैं, जिसमें ये अपनी बेसिक नीड जो है उसको नीड होती है उसको क्या करता है, जुटाता है, ठीक है, प्राप्त करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ को इस डायग्राम से बहुत या ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लैग पीरियड है, हल्का सा उसमें वृद्धि की, लॉग पीरियड आप देख रहे हैं सीधा स्ट्रेट जा रहा है, डिक्लाइन पीरियड में बहुत कम, थोड़ा सा कम होने लगा है, और जो स्टेडी पीरियड है वो पूरा स्थिर हो गया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।